हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज जुलाई मंथ का मंथली एग्जाम हुआ है और आज हिंदी का परीक्षा हुआ है। और हिंदी में किताब से जितना भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, 100% लड़ा है। जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं। व्याकरण में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाए हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन बुक वाला एकदम 100% हम आपको पढ़ाए और 100% लड़ा है। और व्याकरण भी जैसे हिंदी खत्म होता है, व्याकरण भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाना है। अगर लड़ा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं लड़ा है। और वैसे भी हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे कौन कौन क्वेश्चन आए, उसका राइट आंसर क्या होगा और वो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं कि नहीं। तो बहुत ही ज्यादा शानदार क्लास है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको हमसे बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास करना है तो बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस पर आपको मैसेज करके बोलना है सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग लिंक को दबा के जुड़ जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, इस पे आपको बोल देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो इधर से लिंक जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, सिंपल लिंक जाएगा, आप लोग दबा के जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पे आपको सब्जेक्टिव दिखाते हैं। आइए यहां पे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं कि कौन कौन यहां पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। और यहां पे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लगाते हैं, उसके बाद यहां पे एक सेकेंड, थोड़ा सा खुल जा। चलिए खुल गया है। यहां पे देखिए ये पीडीएफ बच्चा बना के भेजा है जिसका नाम है तन्मय, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव हम आपको दिखाते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको यहां पे दिखाते हैं। सब्जेक्टिव देखिए क्या आया है, तो यहां पे थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कितना, तो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 10 गो, ठीक है, दुगुना आपको दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। सब्जेक्टिव में क्या देखिए ये बोल रहा है, इसमें से केवल आपको कोई भी 5 ही सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 10 गो दिया है, 5 गो बनाना है, 5 गो छोड़ना। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ाए हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है, विडंबना, किस विडंबना की बात करते हैं ये भी पढ़ाया गया है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में। ये सब हम आपको अभी जस्ट पढ़ाए हुए हैं। रही रात से गुरु नानक का क्या अभिप्राय है, पाठ के आधार के अनुसार लिखे। ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं कि लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, ये सब हम आपको बता दिए हैं। मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। कवि रस खान ने कृष्ण को चित चोर क्यों बोला या चित चोर क्यों बोला, क्योंकि ये मन को चुरा लेते हैं, ठीक है। आगे ये सब हम आपको पढ़ाए। 20 के दांत शीर्षक कहानी में मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, क्योंकि मदन के पिताजी जो थे वो हरदम पीटते थे, लेकिन जिस दिन कासू का दांत तोड़ के आया था उस दिन ये क्या किए थे, अपने हाथों से इसे गोद में उठा लिए थे, इसीलिए हक्का बक्का रह गया। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रंगपा कौन था, तो रंगपा गांव का एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो ये सब हम आपको पढ़ाए हैं बाबू। यहां पे देखिए कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहा, अभी 1-2 दिन हुआ आपको पढ़ाए हुए, ठीक है। क्योंकि जो प्रेम मार्ग है उस पे छल कपट कुछ नहीं चलता है, प्रेम मार्ग पे वही चल सकते हैं जो जिसका दिल सच्चा है, ठीक है। तो ये सब हम आपको पढ़ाएं। यहाँ पे विशेषण किसे कहते हैं ये भी सब यहाँ पे आपको पढ़ाया गया। ये सब यहाँ पे ये सब हो गया है। और यहाँ पे देखिए क्या है, चलिए ये सब है व्याख्या करने के लिए, तो चलिए व्याख्या भी नहीं पढ़ाएं। यहां पे क्या है, निबंध एक लिखना है, तो निबंध आपको अपने से यहां पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे निबंध लिखें। ये आता है आपका 5 नंबर का। यहां पे किसी पे भी, एक वसंत ऋतु हो गया, बेरोजगारी की समस्या, आदर्श विद्यार्थी, भारतीय किसान, इस पे एक निबंध लिखना है, यानी लेख लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हु बहु, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाए एकदम हु बहु जाके लड़ा है। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कल रात में भी हम आपको पढ़ाए थे, 14 अप्रैल 1821।
1991 पढ़ाए थे कि नहीं? 100% हम आपको पढ़ाएं। आपको दिक्कत हुआ होगा व्याकरण में, व्याकरण भी आपको पूरा अच्छी तरीके से यहां पे करवाया जाएगा। फिर देखिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ बताया? तो जगत में किसके बिना मानव का जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। तो ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, राम नाम के कीर्तन के बिना। ठीक है, यहां पर देखिए कवि रस खान रचित ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं, यानी जो कवि रस खान थे ये मुस्लिम भी थे और ये क्या थे? कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। तो इनके किस ग्रंथ में आपको बताना है कृष्ण की भक्ति है? तो आपको याद रखना ये दो ही किताब लिखे हैं, पहला लिखे हैं सुजान रस खान और दूसरा लिखे हैं प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका में कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रेम कहानी है, उसको दिखाया गया है, और सुजान रस खान में यहां पे कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया है। इसे आपको याद रखना है। तो कृष्ण की भक्ति सुजान रस खान में दिखाया गया है और प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाया गया। तो ये सब हम आपको पढ़ाए हैं, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है और हम आपको पढ़ा रहे। पढ़ना है तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए और चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। घानानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि है? अभी ये जस्ट आपको कल या परसों पढ़ाए हैं घानानंद वाला। ठीक है, तो घानानंद जो है बाबू ये आपको बताना है कि ये किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। तो आपको याद रखना है ये रीति मुक्त के थे, आपको पता है ना रीति मुक्त धारा के ये थे। यहां पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी होगी, यह किसने कहा? तो सेन साहब बोलते हैं, बार बार किसी को भी देख के बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को जा रहा हूं बिजनेस और इंजीनियर बनाने। तो वहीं पे इनके जो दोस्त थे पत्रकार महोदय वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा, यानी एक अच्छा आदमी बनाऊंगा और उसको जो भी मन है बनने का उसको पूरी आजादी रहेगी। ठीक है, मैं दबाव नहीं डालूंगा। तो ये कौन बोला था? तो आपको याद रखना पत्रकार महोदय। ये जो बच्चा सेन साहब टिक किए हैं गलत है। सेन साहब क्या बोले थे कि मैं खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। तभी वहां पे इनके दोस्त जो थे पत्रकार महोदय वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये पत्रकार महोदय का यहां पे बात है। अगला यहां पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसको बनारस के पास 172 नामक दारिश के सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? तो किसको बनारस के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से घड़ा भरा मिला था? तो आपको याद रखना वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स उस समय का क्या था बाबू? गवर्नर जनरल था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये सब आपको पढ़ाया गया। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ाई किए होते तो ये सब आप लोग 100% बना दिए होते कि यहां पे किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? यानी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जो मैक्स मूलर हैं ये वेदांतियों के वेदांती। ये सब आपको पढ़ाया गया है, नोट्स में भी है। अगर नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आज क्लास के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे 499 में मिलता है, आप लोग खरीद सकते हैं और अपना पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हूबहू बताए हैं प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं? प्रेम के पीर कवि कौन है? तो आपको याद रखना है जो घनानंद है वो क्या है? प्रेम घन बच्चा। देखिए प्रेम घन और घनानंद में ना बच्चे यहां पे गबड़ा जाते हैं। देखिए बच्चा यहां पे प्रेम घन मारा है, क्यों? ये गलत कर दिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये स्वदेशी के हैं और ये जो घनानंद है ना ये आपको याद रखना है, घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है क्योंकि घनानंद को सुजान यहां पे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम भी हो गया था, आपको याद रखना है। तो प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं? घनानंद को। ये बच्चा प्रेमघन मार दे तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते। तो प्रेमघन क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये स्वदेशी लिखे हैं, ये घनानंद होंगे इसका राइट आंसर। प्रेम का पीर इन्हें कहा जाता है। चलिए, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वार? ये हम आपको 50 बार बता दिए कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर यानी खुश होकर जो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने बोला था इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये। तो आपको याद रखना है रसखान। रसखान की रचनाओं से खुश होकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने ये बोला था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? जहां पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है उस
स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इनका गांव का नाम था तलवंडी, लेकिन इनका जन्म स्थान था, यानी जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ है उसे बोला जाता है ननकाना साहब। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सब हम आपको कल भी पढ़ाए थे और आने वाले दिन में जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई हुआ था तब भी पढ़ाए थे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन? हु बहु बाबू क्वेश्चन है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहन है? तो ये खोखा की बहनें हैं, इसे आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? यानी किस में बोल दिया जाता है? बच्चा पेट में ही रहता है तो उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम आगे चल के क्या बनोगे। तो जो अगर बाप बढ़ई तो बेटा भी बढ़े, अगर बाप दर्जी है तो बेटा भी दर्जी, अगर बाप लोहार है तो बेटा भी लोहार, अगर बाप मछुआरा है तो बेटा भी मछुआरा। ठीक है, तो ये सब किस में होता है? तो ये सब होता है जाति प्रथा के कारण, इसे आपको याद रखना है। जाति प्रथा में ये सब निर्धारित हो जाता है मां के पेट से ही। ठीक है, चलिए अगला यहां पे देखिए कि घनानंद के काव्य, यहां घनानंद के काव्य की भाषा क्या है? यानी जो घनानंद हैं वो किस भाषा में लिखते थे? तो रसखान और घनानंद, आपको याद रखना ये ब्रज भाषा में लिखते थे। तो रसखान और घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। 1-2 दिन हुआ पढ़ाए हुए, ठीक है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, तू गले में फांसी लटकाकर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, किसने कहा? तो आपको याद रखना ये कौन बोला था? तो ये मंगमा बोली थी। क्योंकि मंगमा जब दही बेच के जब अपने बेटे और बहू से अलग हो गई थी, तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे कि मंगमा अपने लिए जैकेट खरीद के लाई थी, और जैकेट वो पहनती थी तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी ताना मारते थे और जो घर के लोग हैं वो भी। तो इसका बेटा बोलता है कि माँ तुम ये सब अब क्यों पहन रही हो, ये सब तुमको नहीं पहनना चाहिए। तो वही बोलते तू गले में फांसी लटका कर घूमता है, यानी टाई लटका कर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। क्योंकि जो मंगमा है वो बेचारी जैकेट खरीद के लाई थी अपने लिए। तो ये कौन भाषा, कौन बोली? तो आपको याद रखना है मंगमा बोली कि तू टाई लगा के घूमेगा, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। तो ये सब देखिए ये एकदम बीचों बीच में से उठाया गया। तो जब तक आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर बाबू नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहां पे हुआ था? ये कल ही हम आपको पढ़ाए थे और जिस दिन दही वाली मंगमा पढ़ाए थे उस दिन भी पढ़ाए थे। इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक है ना। और ये दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब बाबू हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रिवीजन करते रहना है। चलिए अगला यहां पे है कि मिलन शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा। ये सब बाबू पढ़ाएंगे, अभी व्याकरण नहीं हुआ इसके लिए सॉरी, जल्दी जल्दी हम खत्म करके व्याकरण भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? तो मिलन का विलोम बाबू क्या होता है? तो मिलन यानी मिलना, अब विरह का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है। विरह का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। तो मिलन यानी एक दूसरे से मिल गए, अब विरह क्या होता है? तो एक दूसरे से बिछड़ना। तो यहां पे विलोम पूछ रहा है, विलोम यानी उल्टा, तो होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला यहां पे है कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले इस काव्य खंड के लिए एक शब्द। तो यहां पे आपको वाक्य खंड के लिए एक शब्द, यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सहोदर बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। जो एक एक कोख से, ऐसे बोल सकते हैं, जो एक कोख से पैदा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखिए अगला है कि अंधकार शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम में बच्चा ये अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। पर्यायवाची देखिए अंधकार का ये प्रकाश लिखे, ये विलोम लिखे हैं, उल्टा लिखे हैं बाबू, ये गलती है। यहां पे पर्यायवाची का मतलब जैसे एक ही आदमी का 2-3 गो नाम होता है ना, तो वही पर्यायवाची, यानी अंधकार का दूसरा नाम क्या है? तो अंधकार का दूसरा नाम यहां पे तम भी होता है, इसे आपको याद रखना। अंधकार का दूसरा नाम क्या होता है? तम भी होता है। ये सब बाबू हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ दिन और हमको टाइम दे दीजिए, ठीक है, ये सब हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तूती बोलना यानी सब लोग में अपना तूती बोलता। तूती कब बोलता है? यानी अपना धाक जमा के रखना, सब में मतलब मेठ आदमी बनना, यानी सबका मेन आदमी बनना, यही होता है तूती बोलना। उसका तो तूती बोलता है। तूती बोलना का मतलब सब जगह वो अपना धाक जमाए बैठा है, यानी पावरफुल आदमी है। तो तूती बोलना का मतलब क्या? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ आपको याद रखना है, प्रभाव जमा के रखना, यानी सब जगह उसका प्रभाव है, कहीं पे जाइएगा उसी का तूती बोलेगा, ठीक है। तो यानी प्रभाव जमा के रखना है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? अब इसमें से आपको बताना है भाई शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, ये गलत है, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम,
संभव नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, करेंगे। और यहां पे लिखा है तलवार, यहां पे क्या, तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है, अस्त्र नहीं शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है, ये तो नहीं होगा। ये होगा प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। ये सब हम आपको बताएंगे, कोई यहां पे दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला यहां पे है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द परिविशेषण है? परिविशेषण किसे बोलते हैं? जो विशेषण का भी विशेषता बताता है। तो विशेषण यानी विशेषता बता, जैसे मैं सुंदर हूं तो सुंदर यहां पे विशेषता हुआ। अगर बोल दूं कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं तो सुंदर तो हूं ही, और उसमें आगे लग गया बहुत, बहुत ज्यादा, यानी सुंदर में भी मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं। तो बहुत ज्यादा यहां पे क्या हो गया? परिविशेषण हो गया, यानी विशेषता का भी विशेषता बताता है। तो यहां पे लिखा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अर्चना सुंदर है, तो ये सुंदर यहां पे विशेषण हो गया उसका कि जो अर्चना है सुंदर है। अब अर्चना सुंदर है नहीं, अर्चना अत्यंत यानी बहुत ज्यादा सुंदर है, यानी ये विशेषण का भी, ये अत्यंत जो है यहां पे विशेषता बता रहा है। तो ये हुआ अपना परिविशेषण। बाबू ये हम आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन न लो, ठीक है? कुछ दिन हमको टाइम दे दो, ये व्याकरण भी आपका एकदम बहुत अच्छा कर देंगे। 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 2 सेर घी, 2 सेर का मतलब पहले सेर भर अनाज, 1 किलो 2 किलो ऐसे सेर भर 200, ये ऐसे चलता था। सेर भर ये क्या है बाबू? मापने का एक यंत्र था, बोलते तो लोग 1 सेर 2 सेर, तो ये मापने वाला है। तो ये किसका होगा? परिमाण, यहाँ परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में क्या होता है? जिसको मापा तोला जाता है, ठीक है? तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा, इसे आपको यहां पर याद रखना है। फिर आगे चलिए, संगठन शब्द का यहां पे संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद करने में ना बच्चों का दिक्कत होता है। देखिए संधि विच्छेद कैसे करना है, यहां पे दिया है संगठन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। संगठन, तो अब आपको क्या करना है ना, लास्ट से एक अच्छा शब्द आपको ढूंढ लेना है। तो लास्ट से एक अच्छा शब्द ढूंढिए। अब देखिए अगर हम दूगो लेंगे तो ठन, ठन से कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हम यहां से दूगो शब्द लेते हैं, ठन, ठन से कोई शब्द बनेगा? नहीं, ये शब्द नहीं है। अगर हम यहां से ले लें तो ये हो जाएगा गठन, गठन एगो शब्द हो जाएगा ना। तो यहां पे बचा हमारा, देखिए सन ऐसे बचा 100 और ऊपर बिंदु, एगो शब्द हमारा बन जा रहा है यहां पे गठन, गठन बन रहा है ना। तो ये हो गया। अब देखिए 100 और ऊपर बिंदु है, तो बिंदु को आधा मौ माना जाता है, ये आपको याद रखना है। बिंदु को क्या माना जाता है? आधा मौ। तो यहां पे देखिए ये हो गया बिंदु है तो इसको आधा मौ होता है, तो ये आधा मौ आप लोग ऐसे लिख दीजिए। अब प्लस है तो प्लस, एगो गठन शब्द बन गया है तो यहां पे गठन लिख दीजिए। यही होगा संगठन का शब्द संधि विच्छेद। पढ़ाएंगे ना तो एक एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट बना दीजिएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि क्या होगा। संगठन का शब्द क्या होगा? सम जोड़ गठन, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे सम गठन, ठीक है? बच्चा गलती आंसर किया है ये, ठीक है? ये नहीं होगा, हम लोग का यहां पे होगा सम जोड़ गठन, ठीक है? तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला एक भी, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से। अगला यहां पे देखिए, छात्र कमरे से बाहर गया। ये हम आपको जब कारक पढ़ा रहे थे, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, ये सब हम आपको पढ़ाए ना। तो यहां पे देखिए छात्र कमरे से बाहर गया, से यहां पे दो आता है, करण से भी आता है और आपादान से, ये दोनों का से होता है। तो करण क्या होता है? साथ में रहता है, लेकिन आपादान क्या होता है? आपादान वाला जो से होता है वो अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पहले पत्ता पेड़ पे था, अब टूट के नीचे आ गया, नहीं पेड़ से अलग हो गया। वैसे ही छात्र कमरे से बाहर गया, पहले छात्र कमरा में था, अब कमरा में से बाहर निकल गया, यानी कमरा से वो दूर हट गया, यानी अलग हो गया कमरा से, कमरा से बाहर गया, यानी कमरा से अलग हो गया। तो अलग हो गया, यहां पे अलग होना आ रहा है, तो आपको याद रखना ये आपादान होगा। ये भी हम आपको पढ़ाए हैं, ऐसा बात नहीं है, ये हम आपको पढ़ाए हैं। अगला यहां पे देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस तरह संख्या का बोध होगा उसे क्या बोलते हैं? तो संख्या का जिसमें बोध होता है उसे वचन बोलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब होता है ना, तो आपको याद रखना है। अगला यहां पे देखिए, किल्निक शब्द का लिंग क्या, उदाहरण क्या है? तो किल्निक शब्द में कौन सा उदाहरण है? तो आपको याद रखना है वो किल्निक गया, ठीक है? तो यहां पे ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला यहां पे है कि सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का 6 भेद होता है। तो इसमें से जातिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, ये संज्ञा का भेद है, आपको पता है ना। यहां पे जो गुणवाचक है ना, ये सर्वनाम का भेद है। तो इसमें पूछ रहा है सर्वनाम का भेद क्या है? तो गुणवाचक है, ठीक है? ये सब अब आपको पढ़ा दिया गया है। बनारस में कौन सी संज्ञा है? तो बनारस क्या है बाबू? शहर का नाम है। और नाम किस में आता है? ये हम आपको संज्ञा पढ़ाए ना, नाम किस में आता है? तो आपको याद रखना है
वो आता है व्यक्तिवाचक। तो बनारस क्या है बाबू, ये जगह का नाम है, शहर का नाम, और नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है ना। अगला यहां पे देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह होता है और उसका उच्चारण लघुता से होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है अनुस्वर बोलते हैं। ये सब आपको पढ़ाना है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये वाला। क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ, ये सब कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है। ये सब हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन व्याकरण में बस आपको दिक्कत हुआ होगा और कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो ये सब आपको काफी अच्छी तरीके से, व्याकरण भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर लड़ा है जो हम आपको किताब से पढ़ाएं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लड़ा है सर जी, ठीक है, सब लड़ा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।